नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का आज हम लोग देखेंगे त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा कैसे करेंगे। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये भी, और समकोण त्रिभुज है ये भी। तो समकोण त्रिभुज थोड़ा सा सरल त्रिभुज माना जाता है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्र रकबा निकालेंगे और बंटवारा करेंगे। उसके बाद फिर अन्य प्रकार के त्रिभुज। देखिए हमारे सामने जो ये त्रिभुज बना है, आप ध्यान से देखिए, ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है, ये भी त्रिभुज बन सकता है ना, ऐसे भी। अब ये समकोण त्रिभुज नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोना 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन त्रिभुज तो है ही। तो अगर ऐसा खेत है और हमें इसे दो भागों में बांटना है, दो भागों में मान लीजिए हमें इसे बांटना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से, मतलब ये जो कोना है यहाँ से सीधा यहाँ खींच दीजिए। और ये खींचेंगे कैसे? जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 60 मीटर अगर है, तो 30 मीटर आप देख लीजिए कहाँ तक पहुँचता है। 30 इधर, 30 इधर, बीच से पकड़िए और यहाँ कोने में ला दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग एकदम बराबर हो जाएगा रकबा में। रकबा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। यानी यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, इसका हमें रकबा निकालना ही नहीं है कि रकबा कितना है। बस हमें एक रेखा पकड़नी है, उसके आधे करके बीच से लाइन खींच देनी है, और जो भी आएगा वो एकदम बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरी लाइन से खींचते हैं, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये 60 है, ये 40 है और ये 50 है मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि हम इधर से नहीं बल्कि ऐसे बंटवारा करें और दो भागों में, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। देख लीजिए 25 कहाँ तक जाता है। मान लीजिए 25 यहाँ तक आता है, यहाँ से डोरी लगाइए और सीधा कोने तक चले जाइए। ये वाला भाग और ये वाला भाग एकदम बराबर आएगा। यानी अगर इस लाइन का आधा करके खींचेंगे इस कोने तक तो भी बराबर आएगा, उतना ही रकबा आएगा जितना इसका आया है और जितना इसका आएगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर त्रिभुजाकार खेत है, वो त्रिभुज चाहे समकोण हो चाहे समकोण ना हो, चाहे जैसा हो, हमें एक रेखा को आधा करके अगर कोने तक मिला देंगे तो वो रेखा उस त्रिभुज को दो भागों में बांट देगी, तीन भागों में भी बांट देगी, तीन भागों में भी बांट देगी। जैसे मान लीजिए आपको इसे तीन भागों में बांटना है इसी तरफ से, तो 60 का तीन भाग कितना होता है? 20। देखिए 20 यहाँ से यहाँ आता है मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ आता है, 20 20 20। यहाँ पकड़िए, ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये और ये तीनों भाग एकदम बराबर आएंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। चार भागों में बांटना है तो 15 चौको 60, 15 15 करके तीन लाइन खींच दीजिए, चार भाग में बंट जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी रेखा को चाहे आप जितने भागों में बांट करके कोने तक मिला देंगे तो जो भाग उसमें बनेंगे वो सभी एकदम बराबर होंगे। लेकिन प्रायः इस तरह का बंटवारा कोई करता नहीं है। इसलिए नहीं करता, कहते हैं कि यार खेत तो त्रिभुजाकार है, अब हमने जो बांटा वो भी त्रिभुज के आकार के हो गए, तो समस्या है। ऐसे नहीं बंटवारा करते लोग। बंटवारा कैसे करते हैं हम वो आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज का खेत है, इसे हमें दो भागों में बांटना है। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भाग का मतलब हुआ कि अब अभी आपको बताए कि 40 का आधा कर दीजिए, 20 आएगा। 20 से रेखा खींच दीजिए यहाँ, ये दो भाग हो गया। लेकिन ये दोनों भाग भी त्रिभुजाकार ही हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम ये वाला ऐसा कर दें, यानी यहां से लाइन खींच दें, यहां से लाइन खींच दें और दो भाग इसके हो जाएं, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो इससे क्या होगा कि एक जो रकबा है, खेत है, वो त्रिभुजाकार रहेगा और दूसरा त्रिभुजाकार नहीं रहेगा, उसकी चार भुजाएं रहेंगी। देखिए 1 2 3 4, इस खेत की चार भुजाएं हो गई, इस खेत की तीन भुजाएं हो गई। ये भी तरीका है। तो यही तरीका हम लोग सीखते हैं, ठीक, यही तरीका सीख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें ये जो त्रिभुजाकार खेत है इसका पूरा रकबा निकालना है। पूरा रकबा, पूरा रकबा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का रकबा जब निकाला जाता है तो क्या होता है, जो लंब है उसमें आधार का गुणा किया जाता है और 2 का भाग दे दिया जाता है। यही तो होता है समकोण त्रिभुज में। ये लंब गुणित आधार, इस विकर्ण का कोई काम ही नहीं रहता। तो 30 में 40 का गुणा करके 2 का भाग दे देना है। तो क्या आएगा, 3 चौक 1200 बटे 2 बराबर 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर पूरे त्रिभुज का, यानी कि पूरे त्रिभुजाकार खेत का रकबा आया। हमें इसे 2 भागों में बांटना है। और कैसे बांटना है, मान लीजिए कि हमें यहाँ से लाइन खींचना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो लाइन कहाँ से खींचेंगे। तो मैं एक अनुमान के तौर पे लाइन खींच के आपको दिखा रहा हूँ। कैसे पता करेंगे कि यहाँ से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचें या फिर यहाँ से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचें, यानी मेड़ बनाएं। लेकिन ये जो भी लाइन है, यहाँ से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से सीधी डोरी लगाएंगे, यहाँ जितनी दूरी होगी उतनी ही होगी। यानी ये समलंब चतुर्भुज बनेगा। नीचे वाला भाग समलंब चतुर्भुज बनेगा, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज। तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, बस। लेकिन हम कहाँ से खींचें, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर खींचें, ये हमें पता होना चाहिए। अब यही हमें पता करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है। मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, गणित की भाषा में जो त्रिभुजाकार खेत होता है या प्लाट होता है या आकृति होती है, तो जो उसका रकबा होता है ना, रकबा, उसका जो रकबा होता है वो होता है उसके लंब के वर्ग के वर्गमूल के बराबर। उसका लंब का वर्ग कह सकते हैं, यानी उसका लंब का वर्ग बराबर रकबा, ऐसा माना जाता है गणित की भाषा में। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ता हूँ। एक छोटा सा, फिर मैं लौटूंगा, मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ समझाने के लिए। ये कितना था, 30, ये कितना था, 40। बीच से हमने एक लाइन खींची थी। पूरे भाग का रकबा कितना था, 600। 4 3 12 का आधा 2, 2 भाग करेंगे 600 आएगा। पूरे एरिया का रकबा 600, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। हमें पता करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी है, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर हम ये रेखा खींचें, यानी इस भुजा की हमें लंबाई निकालनी है, यानी पहले भाग का लंब निकालना है। तो सीधा लिखते हैं, पहले भाग का लंब या लंबाई, पहले भाग का लंब। एक और बात ध्यान रखिए, पहला भाग ये नहीं होगा, पहला भाग हमेशा ऊपर वाला ही होगा। इसमें नीचे से शुरुआत नहीं करेंगे, ये इसका रोल ही है। ऊपर पहला भाग, उसके बाद दूसरा भाग, उसके बाद तीसरा भाग, ऐसे ही। अगर इसे हम 4 भागों में भी बांटेंगे तो इसका पहला भाग हमेशा ऊपर रहेगा और अंतिम भाग हमेशा नीचे रहेगा। ठीक, तो ऊपर से शुरुआत यहाँ पे होती है। तो पहले भाग का लंब, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, एक रूट का चिन्ह बनाएंगे बड़ा सा, ये है वर्गमूल का चिन्ह। यहाँ लिखेंगे सॉरी, यहाँ लिखेंगे पूरे भाग का लंब, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर, पूरे भाग का लंब स्क्वायर गुणित पहले भाग का रकबा।
बटे पूरे भाग का रकबा, पूरे भाग का रकबा। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये रूट मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ये पूरा रूट है। पूरे भाग का लंब का वर्ग गुणित पहले भाग का रकबा बटे पूरे भाग का रकबा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं आसानी से, रूट का चिन्ह बना दीजिए और यहां लिखिए पहले भाग का रकबा, पहले भाग का रकबा बटे पूरे भाग का रकबा, पूरे भाग का रकबा। एक ही बात है, चाहे आगे करो चाहे पीछे। ये देखिए, पहले भाग का रकबा बटे पूरे भाग का रकबा गुणित लंब का वर्ग। ये जो आपको सुविधा पड़े वो आप नोट कर लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसका, सेम बात है, सेम एक ही बात है, दो बात नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अगर लिखना चाहे होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पूरे भाग का लंब, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 है। 30 का वर्ग यानी कि 30 गुणित 30 होता है। पूरे भाग का लंब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब हमें उसे दो बार लिखना है गुणा के रूप में। यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई है उसे हमें गुणा के रूप में दो बार लिखना है। फिर गुणित पहले भाग का रकबा, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसका रकबा कितना है, हमने तो निकाला ही नहीं है अभी। पूरे भाग का रकबा है 600, पूरे भाग का रकबा है 600, दो भागों में बांट दीजिए, कितना आएगा, 300 आएगा, है ना। तीन भागों में बांटेंगे तो 3 का भाग करेंगे तो 200 आएगा, लेकिन हमें दो भागों में ही बांटना है तो 600 का आधा 300, यानी पहले भाग का रकबा कितना है, 300 है, बटे पूरे भाग का रकबा कितना है, 600। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप गुणा करके इसको कैंसिल कर दीजिए। 300 से डायरेक्ट 600 कट जाएगा दो बार में, 2 से कट जाएगा ये 30 15 बार में, और आंसर मतलब रूट के अंदर आ जाएगा 15 तियाँ 45, 450। देखिए ये हमने काट दिया, आप चाहें तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 30 का 30 में गुणा करेंगे, फिर 300 में गुणा करेंगे, फिर जो आ जाएगा 600 का भाग करेंगे तो आएगा 450, रूट के अंदर 450। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 450 रूट के अंदर डालेंगे, है ना, यानी कुल मिला के 450 का आप वर्गमूल निकालेंगे। तो 450 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, हमने पहले से निकाला है, 21 मीटर। 20 20 हम 400 होता है, 450 है, 21 गुणित 21। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, बैक हो जाइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आई 21.21 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। बस दूसरा कुछ करना ही नहीं है। दूसरी लंबाई कितनी होगी, 30 में से इतना घटा दीजिए, 30 में से आप घटा दीजिए 21, आंसर आ जाएगा 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 8.79, 8.79 मीटर बंटवारा हो गया। इसका नहीं निकालना है भाई, दो ही भागों में बांटना था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई 21.21, बस पूरी लंबाई है 30, तो 30 में 21.21 घटा दीजिए, जो बचा 8.79, तो 8.79 यहाँ से यहाँ तक, 21 यहाँ से यहाँ तक। ये जो रकबा आया है 300 है, और ये भी रकबा अपने आप 300 रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, आप फील्ड में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 8.79 मीटर, फिर ये वाला हिस्सा नापेंगे, ये भी होना चाहिए 8.79, इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये समलंब हो जाएगा। तो 40
और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा है 40, और ये कितना है हमें पता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेकिन फील्ड में आप जाके नापेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो भी होगा 30 मीटर होगा या 25 मीटर जो भी आएगा, तो 40 प्लस ये जो आया है जोड़ करके आधा कर दीजिए, फिर उसमें 8.79 का गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट 300 आ जाएगा। वैसे अगर आप पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं कि इसकी लंबाई होगी कितनी, गणित की भाषा में हम निकाल सकते हैं। पूरा है 300, इसके लिए समीकरण यूज करना होगा। देखिए लंबाई है 40, ऊपर वाली लंबाई पता नहीं है तो यक्स कर देते हैं बटे 2 गुणित 8.79 बराबर आना चाहिए 300, क्योंकि पूरा रकबा है 300। अब 40 प्लस यक्स ब्रैकेट के अंदर गुणित 8.79, ठीक है, बराबर 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 600। अब क्या करेंगे, 600 बटे 8.79 तो आएगा 40 प्लस यक्स बराबर 600 बटे 8.79, 600 भागा 8.79, 67.41 आया। तो यक्स बराबर क्या आएगा, 67.41 माइनस 40 बराबर 2741 मीटर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। 2741 यानी ये होगा 27.41 मीटर। फील्ड में आप जाके नापेंगे तो, यहाँ नापने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए, 40 प्लस 2741 जोड़ करके आधा कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 8.79 में, इसका रकबा 300 आ जाएगा। और इसका रकबा 300 अपने आप आएगा, चेक कर लीजिए। ऊपर वाला तो रैखिक त्रिभुज है ना, समकोण, तो 27.41 गुणित ये कितना आया, 21.21 21.21 भागा 2, 290.68 इस तरह से कुछ आ रहा है। तो देखिए मतलब वहाँ तक लमसम पहुँच गया है। ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ 21.21 लिखा था ना, वो पॉइंट के बाद बहुत आगे तक गया था, हमने केवल 2 ही अंक लिखा है। यहाँ भी हमने 2 ही अंक लिखा है, उस पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, गणित की भाषा में जो ये फार्मूला है जैसे निकला है, ये एकदम 100% सही है। इसमें इफ बट परंतु लेकिन कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, अब एक दूसरा देखते हैं। ये दूसरा, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, इसको 3 भागों में बांटते हैं। मान लीजिए ये पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले पूरे भाग का रकबा निकालेंगे। पूरा रकबा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 20 गुणित 15 बटे 2 बराबर 15 दूना 30, 300 बटे 2 बराबर 150, 150 वर्ग मीटर। पूरे भाग का रकबा आ गया 150 वर्ग मीटर। अब 150 को हमें 3 भागों में बांट देना है, तो आएगा 50 वर्ग मीटर। यानी इसका भी 50 वर्ग मीटर, इसका भी 50 वर्ग मीटर, इसका भी 50 वर्ग मीटर। कैसे लगाएंगे, 20 15। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहले भाग का लंब, पहले भाग का लंब बराबर, फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या लिखे थे, पूरा लंब यानी कि 20 गुणित 20 बटे
नीचे पूरा क्षेत्रफल कितना है 150, और यहाँ क्या था, एक भाग का क्षेत्रफल कितना था 50। फार्मूला आप देख लीजिएगा अपने से। 50 तिहाई 150 कट गया, यहाँ आया 400, 400/3 बराबर 400 में 3 का भाग करिए 133.3 रूट के अंदर। अब 11 आएगा, 11 पॉइंट कुछ 11 में 121 होता है, तो 133.3 का वर्गमूल है 11.54, 11.54। इसका मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई हो गई 11.54 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पहला भाग। दूसरे भाग की लंबाई क्या होगी, दूसरा भाग मतलब ये, तो यहाँ पे डायरेक्ट दूसरा भाग नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। जब 2 से ज़्यादा बंटवारा करेंगे तो दूसरा भाग डायरेक्ट नहीं निकलता, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक साथ आती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एक साथ आने का मतलब होता है कि जो 133 है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आया था रूट के अंदर, उसी में 2 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 266.6। अब 266.6 का वर्गमूल निकालिए 16.32, 16.32, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 16.32 हुई। तो 16.32 में 11 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 11 था। 16.32 11.54, 12 में 4 गया 8, 12 में 5 गया 7, 5 में 1 गया 4, 4.78। तो ये हो गया 4.78 मीटर। अब पूरा 20 था, 20 में 11 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3.68 मीटर। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा, 11 4 15 3 18, और ये दशमलव वाले सब 20 हो गया। तो जब 2 से ज़्यादा बंटवारा करना होता है तो पहले भाग का लंब निकल आता है, फिर दूसरे के लिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकलता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाले में यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा। फिर पूरे में जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आई है उसको घटा देंगे तो ये बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक, ये भी, यानी ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं। इसी तरह करके आप इसे 3 भाग 4 भाग 5 भाग जितना भी भाग में बांटना चाहें बांट सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो आज हमने समकोण त्रिभुज का बंटवारा करना आपको सिखाया।